नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी फॉर्मेट पर आ सकता है, किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है, लेकिन आ जाता है। ध्यान से देखिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन अ टीचर्स वर्कशॉप, टीचर्स की वर्कशॉप हो रही है जिसमें द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग, टीचर्स की वर्कशॉप है तो वहां पर नंबर ऑफ टीचर्स कलेक्ट हुए हैं। किस तरह से हुए हैं? जो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और नंबर ऑफ टीचर्स कितने? उर्दू के 48, हिंदी के 80 और इंग्लिश के 144 रेस्पेक्टिवली, मतलब तीनों सब्जेक्ट के इंडिविजुअली। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड, मतलब मुझे नंबर ऑफ रूम बताने हैं कितने होंगे, नंबर ऑफ रूम बताने हैं, किस तरह की कंडीशन में बताने, इसको समझिए। आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज पर फोकस करिए, जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, इफ इन ईच रूम, हर एक रूम में द सेम नंबर ऑफ टीचर्स, यानी एक सब्जेक्ट के टीचर बैठ रहे हैं, आर सिलेक्टेड, बिठाए गए हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर द सेम सब्जेक्ट, यानी एक ही सब्जेक्ट के सिलेक्ट करें और फिर उनको बिठाया गया है। और किस तरीके से बिठाया गया है कि रूम के अंदर सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए, इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर्स, यानी कि उनकी काउंटिंग सेम होनी चाहिए, काउंटिंग सेम होनी चाहिए। मतलब अब कहने का यह है कि मेरे पास 48, 80, 144 टीचर्स हैं, तो मुझे किस तरीके से बिठाना है कि मैं पहले इसमें से ग्रुप बनाएंगे। हमने कहा 48 के 2 ग्रुप बना लीजिए, 80 के ग्रुप बना लीजिए, 144 के ग्रुप बना लीजिए और एक एक रूम में बैठ जाइए। लेकिन कंडीशन क्या है? हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए। तो अब ये नंबर ऑफ टीचर्स से ज्यादा का सिलेक्शन तो नहीं कर सकते। उसने कहा एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के टीचर बैठेंगे, तो इससे कम वाले नंबर, कम टीचर ही मैं बैठा सकता हूं। कम टीचर बैठाने का मतलब मुझे HCF फाइंड करना होगा। तो पहले मैं क्या करता हूं? 48, 180 और 144 का HCF निकालता हूं। देखिए मैंने क्या करा, पहले मैं क्या करता हूं, इनके प्राइम फैक्टर्स राइट कर देता हूं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, 2 मल्टीप्लाई 2, कितना बचेगा? 4 से डिवाइड करके 12, 4 3 जा 12, 8 छंग 48, 48। अब आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ इसके लिख दें 80 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 8, 8 10 जा 80। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144, देखिए मैंने तो डायरेक्ट राइट कर दिए, आपको रिक्वायर्ड है तब आप 48 को प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए, 80 के प्राइम फैक्टर और 144 के प्राइम फैक्टर, और आप डायरेक्ट भी लिख देंगे, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। 144 12 12 जो होता है, 12 होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स को फाइंड करना है, यानी कि HCF निकालना है। HCF कितने नंबर है? 3 नंबर। कौन कौन है? 48, 80, 144। पहले हम ये पाना चाहते हैं एक रूम में कितने टीचर बैठ सकते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स हु कैन बी सिलेक्टेड फॉर ए रूम, एक रूम में कितने जाएंगे। तो पहले मैं वो पा रहा हूं, फिर मैं नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायरमेंट करूंगा। 1, 2, ये 3, चलिए ये 4। इसके बाद में ये नंबर मैच नहीं करते हैं, यानी कि 4 बार 2 आपका आता है, बिकेम 16। यानी नंबर ऑफ टीचर्स सिलेक्टेड फॉर अ रूम इज इक्वल टू 16। एक रूम में 16 टीचर मुझे बिठाने हैं, एक रूम में 16 नंबर ऑफ टीचर्स को मुझे सिटिंग देनी है। जब 16 नंबर ऑफ टीचर्स एक रूम में बैठेंगे तब मैं ये देखता हूं कि नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ उर्दू टीचर्स, रूम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम फॉर उर्दू टीचर इज इक्वल टू, कितने टीचर है? 48, कितने सीटिंग है एक में? 16 की, यानी कि 3 रूम। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स फॉर, दूसरा है हिंदी टीचर, हिंदी टीचर्स कितने होंगे सर? 80 रूम है, 5 रूम। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स फॉर इंग्लिश टीचर्स कितने हैं? 144 डिवाइडेड बाय 16,
16 नम 144, 9। तो अब देखिए मीनिंग क्या निकल के आया कि उर्दू टीचर्स को बैठाने के लिए 3 की उनकी रिक्वायरमेंट है, हिंदी के लिए 5 की है और इंग्लिश के लिए 9 की है। तो और क्वेश्चन में कहता है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कम से कम कितने रूम की जरूरत है हमें बिठाने के लिए। तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हुआ 3 + 5 + 9, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 रूम्स, यानी कि हमें 17 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग थ्योरी के साथ में, बट उनका कॉन्सेप्ट सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं है।